आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान के अध्याय 17 मुद्रा और वित्तीय संस्थाएं के बारे में अध्ययन करेंगे। मुद्रा ये एक ऐसा शब्द है जो कि हमारे जीवन में अति ही आवश्यक शब्द रहा है। आजकल मनुष्य की समस्त आवश्यकताएं मुद्रा के द्वारा ही पूर्ण हो पाती है और यदि ये कहा जाए कि मानव पूर्ण रूप से मुद्रा के ऊपर आश्रित हो गया है तो ये अति नहीं होगी। आज हम इसी विषय के बारे में अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। जब भी हम किसी विषय के बारे में अध्ययन करते हैं तो सर्वप्रथम ये अति आवश्यक होता है कि हम उस शब्द के बारे में, उस विषय के बारे में उसका अर्थ जानें। इसी चीज़ को प्रारंभ करते हुए हम सर्वप्रथम मुद्रा के अर्थ की ओर बढ़ेंगे। हमारा पहला बिंदु इस अध्याय से संबंधित रहेगा मुद्रा का अर्थ। जैसा कि आपकी किताब में भी दिया गया है, पेज नंबर 189 पर हम पढ़ रहे हैं, जहाँ से ये अध्याय आपका प्रारंभ हो रहा है। इसके प्रथम पैराग्राफ में ही दिया गया है कि मुद्रा सामान्य रूप से उपयोग लिए जाने वाला वह साधन है जिसका उपयोग विनिमय हेतु किया जाता है। अतः आमतौर पर यह माना जाता है कि वस्तुओं और सेवाओं के लिए हम जो कुछ भी भुगतान करते हैं वह मुद्रा कहलाती है। इस तरीके से यदि हम मुद्रा के अर्थ की ओर ध्यान दें तो वो कुछ इस प्रकार का रहेगा। भुगतान का वह साधन जिसका उपयोग वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय हेतु किया जाता है। मुद्रा कहलाती है। बच्चों, यहाँ पर आप सभी को ये नोट भी करते हुए जाना है, क्योंकि यह नोट्स ही हमारे इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक हैं। तो आप लोग नोटबुक लेकर के ही बैठेंगे साथ में और उसमें जो भी पॉइंट यहाँ पर इंगित किए जा रहे हैं उन्हें साथ साथ लिखते जाएंगे, ताकि हम जब भी बाद में इस अध्याय का अभ्यास करें, इसका रिविज़न करें, दौरान कार्य करें, प्रश्न उत्तर करें तो वहाँ पर ये हमारे लिए उपयोगी हो जाएंगे। आप लोग नोट कर लें इस चीज़ को। मुद्रा का अर्थ है भुगतान का वह साधन जिसका उपयोग वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान या विनिमय हेतु किया जाता है। इसी तरीके से अभी हम आगे बढ़ते हुए मुद्रा की परिभाषा की ओर ध्यान देंगे। यदि हम मुद्रा की परिभाषा देखें तो वो कुछ इस प्रकार से बनती है। ये हमारा द्वितीय बिंदु आ जाएगा इस अध्याय से संबंधित मुद्रा की परिभाषा, जो कि इस प्रकार से रहेगी। भुगतान का वह साधन जो कि जनता द्वारा स्वीकार्य एवं सरकार द्वारा मान्य हो, मुद्रा कहलाता है। ये भी आप नोट कर लें। यहाँ पर ये मुद्रा की एक सटीक परिभाषा है जिसमें ये समझाया जा रहा है कि किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए, किसी भी वस्तु का विनिमय या आदान प्रदान करने के लिए जो भुगतान किया जाता है वो भुगतान किसी भी वस्तु के रूप में हो रहा हो और वो जो वस्तु हो जनता के द्वारा भी स्वीकार की जा रही हो, यानी कि वस्तुओं को खरीदने या बेचने के लिए वो वस्तु जनता उपयोग में ले रही हो
पर जनता की स्वीकृति के साथ साथ सरकार द्वारा उसे मान्यता भी मिली हुई हो, यानी सरकार द्वारा उसे मान्य माना गया हो मुद्रा के रूप में, वही वस्तु मुद्रा कहलाती है। ये आप यहाँ नोट कर लें। जब हम मुद्रा की बात करते हैं तो हर एक देश की अपनी अलग मुद्रा होती है। किसी देश की मुद्रा का कुछ और नाम होता है, किसी देश की मुद्रा किसी और नाम से जानी जाती है। जैसे कि हमारे भारत देश की मुद्रा को रुपये के रूप में जानते हैं, अमेरिका की मुद्रा को हम लोग डॉलर के रूप में जानते हैं। इसी तरीके से काफ़ी अलग अलग देशों की मुद्रा के अलग अलग नाम रहे हैं। परंतु जब हम मुद्रा के बारे में बात करते हैं तो आपके दिमाग में ये प्रश्न अवश्य आता होगा कि मुद्रा का प्रचलन कहाँ से प्रारंभ हुआ। क्या जब से मानव का जन्म हुआ तभी से मुद्रा उपयोग में ली जा रही है, उसके जन्म के साथ ही इसका क्या आविष्कार हो गया? तो अब हम उस बारे में चर्चा करेंगे कि क्या मुद्रा मानव समाज की उत्पत्ति के साथ ही प्रचलन में आ गई थी, या पहले कोई और ऐसा साधन था जिसका उपयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था, या वस्तु को विनिमय करने के लिए किया जाता था, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता था। यदि वो कोई और तरीका था तो वो कौन सा था, और अगर वो प्रचलन में था तो अब मुद्रा कैसे प्रचलन में आई? अब हम उन प्रश्नों की ओर ध्यान देते हुए अपने इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। मुझे उम्मीद है आपने ये सब नोट कर ही लिया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अब जो तृतीय बिंदु आएगा इस अभ्यास से, इस अध्याय से संबंधित, वो है एक ऐसी प्रणाली जिसका उपयोग मुद्रा प्रचलन से भी पहले किया जा रहा था, और वो प्रणाली है वस्तु विनिमय प्रणाली। बच्चों, जैसा कि ये नाम आपको दिखाई दे रहा है वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली एक ये ऐसा शब्द है जो कि आपने आपकी पिछली कक्षाओं में अवश्य ही पढ़ा होगा, इस विषय के बारे में आपने जानकारी ली होगी, परंतु फिर भी क्योंकि ये हमारे इस अभ्यास से भी संबंधित है तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, वस्तु और विनिमय। वस्तु का विनिमय, विनिमय मतलब आदान प्रदान, ठीक है, खरीद बेच, लेन देन, यानी वस्तु के आदान प्रदान करने की जो ये प्रणाली रही है वो वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। तो अगर आप इसे आपकी बुक में भी देखेंगे तो ब्लू बॉक्स में इंगित किया हुआ है, इसको आप इम्पोर्टेंट भी टिक करेंगे और यहाँ से नोट भी करेंगे अपनी नोटबुक के अंदर। वस्तु विनिमय प्रणाली कौन सी है? वह प्रणाली जिसके अंदर वस्तु या सेवा का अन्य किसी वस्तु या सेवा के बदले में आदान प्रदान करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। इस प्रकार से वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं का आपस में विनिमय कर विनिमय मतलब आदान प्रदान, मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाता है वह वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है।
इसको आप यहाँ नोट कर लेंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ है वह प्रणाली जिसके अंतर्गत वस्तु एवं सेवाओं का आपस में विनिमय या आदान प्रदान कर मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाता है, वह वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। प्रारंभ काल से ही, जब से मानव का जन्म हुआ, वो सामाजिक जीवन जीने लगा, सामाजिक प्राणी के रूप में उसने अपने आप को धारण किया, तभी से हम जानते हैं कि मानव की आवश्यकताएं तो बहुत सारी रही हैं, पर उसकी प्रत्येक आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसने अन्य अनेक रास्तों को खोजा। उन्हीं में से एक था वस्तु विनिमय प्रणाली। ये इस प्रकार की प्रणाली थी कि दो व्यक्तियों के बीच में यदि उनके दोनों के पास में ऐसी कोई वस्तु या सेवा उपलब्ध है जिसकी आवश्यकता उन दोनों को है, मान लीजिए आदमी के पास में सेब है और उसे किस चीज़ की आवश्यकता है? केले की। और ब आदमी के पास में केला है परंतु उसे आवश्यकता है सेब की। तो ये दोनों अपनी इन वस्तुओं को आपस में बदल लेंगे, आदान प्रदान कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। यानी अ व्यक्ति ब वाले को सेब दे देगा और ब व्यक्ति उस सेब के बदले में केला दे देगा अ व्यक्ति को। इस तरीके से एक दूसरे की आवश्यकताएं पूरी हो गई और ये प्रणाली वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से जानी गई। परंतु जब ये प्रणाली बहुत अच्छे से समाज में चल रही थी तो ये नवीन मुद्रा जैसी वस्तु की आवश्यकता कहाँ से महसूस की जाने लगी। इस प्रश्न का उत्तर इस तरीके से है कि ये जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, इस प्रणाली के अंदर एक बहुत भारी दोष था, या हम कहें इस प्रणाली की ये समस्या थी। वो समस्या ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो मैं आगे नेक्स्ट इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक जो है वो लिखने जा रही हूँ। वो है वस्तु विनिमय प्रणाली को त्यागने का जो कारण रहा है, वो वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्या के रूप में जाना जाता है। वो समस्या है दोहरे संयोग की समस्या। या भी आपको नोट करना है यहाँ पर, दोहरे संयोग की समस्या। अब दोहरा संयोग क्या है? दोहरा संयोग से यहाँ ये मतलब है कि एक व्यक्ति को जिस वस्तु की आवश्यकता है वो दूसरे के पास उपलब्ध हो, और जो पहले व्यक्ति के पास उपलब्ध वस्तु है उसकी आवश्यकता उस दूसरे व्यक्ति को भी हो। तो ये चीज़ हो पाना हर बार संभव नहीं था। यही समस्या कहलाती थी दोहरे संयोग की समस्या। तो इस समस्या के कारण ही वस्तु विनिमय प्रणाली की ओर से लोगों का ध्यान हटने लगा, उन्हें इसमें समस्याएं आने लगी और वो इसको छोड़ करके कोई ऐसी वस्तु की खोज में निकल पड़े जिसको दे करके किसी भी वस्तु को आसानी से खरीदा जा सके। जैसा कि हम जानते हैं कि आविष्कार किससे होता है? व्यक्ति की आवश्यकता के कारण। हम कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। उसी तरीके से जो मुद्रा है उसका आविष्कार भी इस दोहरे संयोग की समस्या को दूर करने हेतु, मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु ही किया गया था। तो इस तरीके से वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन कहाँ से समाप्त हुआ? उसकी ये समस्या के कारण। वो समस्या थी दोहरे संयोग की समस्या। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे अगले बिंदु की ओर चलेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट बिंदु है, वो है मुद्रा की उत्पत्ति। मुद्रा की उत्पत्ति। जैसा कि आप आपकी किताब में भी देखेंगे ये चीज़, आपका अगला बिंदु है मुद्रा की उत्पत्ति। यानी कि हमने ये तो देख लिया कि मुद्रा की आवश्यकता के कारण उसका आविष्कार हुआ। आविष्कार हुआ तो उसका प्रचलन किस रूप में प्रारंभ हुआ? क्या मुद्रा आज जैसी है वैसी ही पहले थी? प्रारंभ से ही क्या इसका रूप ऐसा था, या कुछ और था तो कैसा था? या इसका जो नाम है मुद्रा या मनी वो कैसे पड़ा? उस उत्पत्ति के बारे में सर्वप्रथम अपन यहाँ पर बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मुद्रा है वो अंग्रेजी भाषा के मनी
शब्द